तो भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को खत्म करने के लिए इस बार एयर सर्जिकल स्ट्राइक की और इस हवाई हमले के लिए वायुसेना ने उन्हीं मिराज 2000 विमानों को चुना जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने 1999 की करगिल जंग में जीत का परचम लहराया था। हालांकि मिराज लड़ाकू विमानों के साथ में अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम वाले विमान, सर्विलांस ड्रोन और मिड एयर रिफ्यूलर जेट को भी भेजा गया था। ये महाबली मिराज की हुंकार है। ये मिराज का प्रचंड प्रहार है। मिराज का वार कभी खाली नहीं जाता। मिराज के हमले से पल भर में दुश्मन का खात्मा तय है। पुलवामा आतंकी हमले के 13वें दिन जब आसमान को चीरते हुए मिराज 2000 ने बारूद बरसाना शुरू किया तो लगा कि पाकिस्तान के आसमान में हिंदुस्तान की फौज होली से पहले ही दिवाली मना रही है। 26 फरवरी के तड़के सुबह मिराज 2000 के बेड़े ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया और पुलवामा आतंकी हमले के 13वें दिन ही महाबली मिराज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की 13वीं कर दी। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने 21 मिनट में पाकिस्तान के 3 आतंकी ठिकानों पर ऐसी बम वर्षा की जिससे आतंक का तिनका जोड़कर खड़ा किया। मसूद अजहर का आतंक का ठिकाना हवा में तिनके की तरह ही उड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के करीब 350 आतंकी पल भर में जहन्नुम पहुंच गए। हजार किलो के बम का एक एक कण पाकिस्तान में मौजूद आतंक के बदनाम पत्तों पर कहर बरपाता रहा और हिंदुस्तान के इस घातक लड़ाकू विमान के सामने पाकिस्तान पानी मांगता रहा। कई वजह रही कि हिंदुस्तान ने मिराज 2000 को ही पाकिस्तान में आतंक की बदनाम गलियों को मिट्टी में मिलाने के लिए चुना था। दुश्मनों की कमर तोड़ने वाला मिराज 2000 कई खूबियों से लैस है। मिराज 2000 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पायलट के गर्दन घुमाते ही विमान घूम जाता है। हवा से हवा में मार करने के लिए पायलट को सिर्फ दुश्मन के विमान की दिशा की तरफ अपनी गर्दन घुमानी होती है और बाकी का काम विमान खुद कर देता है, जिससे टारगेट पर हमला करना आसान होता है। मिराज 2000 के पायलट के हेलमेट में ही डिस्प्ले लगा है जिससे आसानी से पायलट सब कुछ देख सकता है। नए मिराज में डेलिस रडार लगा हुआ है जो लंबी दूरी से ही हवा में अपने टारगेट को मार गिरा सकता है। मिराज 2000 में लगे डॉपलर बीम शार्पनिंग तकनीक से जमीन के टारगेट की बेहतरीन मैपिंग कर लेता है। इस तकनीक से जमीन पर हिलने वाले टारगेट पर भी सटीक निशाना साधा जा सकता है। इसलिए चुनाव किया गया। फर्स्टली मल्टी रोल हवाई जहाज है, रेंज अच्छी है और उसने अपने आप को बड़ा कामयाब पाया गया कारगिल युद्ध में भी। और हिंदुस्तान में इस मौके के अटैक के लिए वो शायद सबसे अच्छा लड़ाका था। और उसके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान के तमाम आर्सनल से बेहतर थी। उसके रडार की जो लुक अप और लुक डाउन कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के F-16 से सुपीरियर थी। और ये हमको यकीन था कि पाकिस्तान फुल अलर्ट पर है और F-16 को ज़रूर स्क्रैम्बल करेगा और उसको आसानी से मिराज जो है हताहत कर सकता है। मिराज 2000 से एक मिसाइल से 2 टारगेट पर हमला किया जा सकता है और तो और यह लड़ाकू विमान अपने साथ एक बार में 14,000 किलो गोला बारूद ले जा सकता है। तो इससे प्रति मिनट 25 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। ऐसी खूबियों वाले मिराज 2000 की खरीद का ऑर्डर भारत ने साल 1982 में दिया था। यहां तक कि करगिल जंग के दौरान भी मिराज 2000 ने दुश्मन खेमे में तबाही मचा दी थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हमला करने में मिराज सबसे ज्यादा कारगर हुआ। करगिल की जंग के बाद अब मिराज और अपग्रेड हो गए हैं। इनकी क्षमता बेहतरीन हो चुकी है। सेल्फ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम में मिराज 2000 का कोई सानी नहीं है। ये दुश्मन के रडार को जाम करने से लेकर चकमा देने में माहिर है।
1971 के बाद पाकिस्तान की सरहद लांघकर हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने ऐसी हलचल मचाई कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के पैरोकार इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।